$1,62 का प्रोजेक्ट, 2.5 लाख लोग रोजाना जिसमें सफर करेंगे। बनना 2 साल में था, 4 साल हो गए हैं, नहीं बन पाया। पहले अदालत ने नोटिस ले लिया, केस अदालत में था, 8 माह के फैसला महफूज रखा, फैसला नहीं सुनाया। जब अदालतों ने फैसला सुना दिया, उसके बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद अप्रैल 2019, मई 2019, जून 2019, अगस्त 2019 बार बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत डेडलाइन दे रही है, लेकिन ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट बना नहीं पा रही है। क्या वजह है? क्योंकि तहरीक इंसाफ दावेदार है कि बीआरटी जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा पेशावर का, वो नहीं बन रहा। तो जो 80% काम कर गए थे शहबाज शरीफ, वो भी क्यों नहीं बन रहा? जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट के इन तमाम चीजों के दावे किए थे, वो भी अभी तक सामने नहीं आए। मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर के मंसूबे, उसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, इन मंसूबों के ऊपर अरब रुपया खर्चा गया। और इसके बाद जो दूसरा मामला है वो ये है कि अरब रुपया खर्चने के बाद ये मंसूबे अब भी हर सालाना जो है उनको पैसे देने पड़ते हैं इन मंसूबों को चलाने के लिए। लिहाजा वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इन मंसूबों का फोरेंसिक ऑडिट होगा और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके ज़रिए इसकी तहकीकात जो है उनका दायरा फैलाया जाएगा। मगर उस फॉरेंसिक ऑडिट का आज तक नतीजा सामने नहीं आया। क्या हुआ? प्रोजेक्ट बन नहीं रहे हैं। हमारे साथ मियां असलम इकबाल साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब, मौजूद हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब, ज़ाहिर है बहुत सारे हालात व वाक़यात रहे, अब तहरीक इंसाफ के बारे में ये तासुर ही बनता जा रहा है कि इनसे प्रोजेक्ट्स बनते नहीं हैं, ये सिर्फ ऐलान कर देते हैं, वो भी नहीं बनते, पुराने वाले भी नहीं बनते। कब ये मुकम्मल हो जाएगा? देखें, इसका जो तखमीना लागत इस टोटल प्रोजेक्ट का रहा है वो तकरीबन जो सेंक्शन लोन है वो $1.62 बिलियन का है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोकल फ़ंड भी हमारे जो इस्तेमाल हुए हैं वो अभी तक जो इस्तेमाल हो चुके हैं वो तकरीबन 30 बिलियन के करीब है, और अभी भी उसमें तकरीबन 8 से 10 बिलियन जो है वो मज़ीद ख़र्च होना है। 98% इसका काम मुकम्मल हो चुका है, 2% रह गया है। जो 98% काम मुकम्मल हो चुका है और 2% जो रह गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पंच लिस्ट जो है उसमें पेंट हैं, खिड़कियाँ हैं, रिपेयर मेंटेनेंस, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर वो टूट गई हैं तो वो वाला वगैरह वगैरह है। अब इसका जो आपका सवाल है मैं उस तरफ आता हूँ कि ये कब शुरू होगी, इसको कब ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो 22 अक्टूबर को इसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं हम। 22 अक्टूबर को टेस्टिंग होगी, क्योंकि इसके बिजली के कुछ मामलात थे। वो 53 मेगावाट हमें बिजली इसके लिए चाहिए थी और 8 हमने इसके ग्रिड बनाने थे। 5 ग्रिड जो हैं वो बन चुके हैं, 3 ग्रिड जो हैं वो अभी बन रहे हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों से इस बिजली को इसके लिए रखा गया है कि कहाँ कहाँ से किस किस ग्रिड स्टेशन से 53 मेगावाट जो चाहिए वो दे दी जाएगी, ताकि लोड शेडिंग का भी अगर कोई आंसर हो तो एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड को स्विच करके इसको चला लिया जाए। और जो बाकायदा इसके चलने की है 22 अक्टूबर को इंशाल्लाह हम इसका ट्रायल करेंगे, टेस्टिंग होगी। और जो आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर डेट जो है वो 20 जनवरी से 20 फरवरी के दौरान नेक्स्ट ईयर जो 2020 आएगा उसमें इंशाल्लाह ताला ये चलनी शुरू हो जाएगी। वैसे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप तारीख भी दे रहे हैं, आप अपना होमवर्क भी करके आए हैं और अब आप फाइनली बता रहे हैं कौम को कि इस महीने ही ये प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो साथ में ये बताएगा कि 17 नवंबर 2018 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छाया हुई जिसमें प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर को कोट किया गया और कहा गया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में मुसलसल मीटिंग्स होती थी। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है ना मीटिंग्स होती हैं ना ये पैसे जारी करते हैं। मतलब क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना प्रोजेक्ट नहीं था, ये आप लोग खिलाफ थे इस प्रोजेक्ट के, पहले भी खिलाफ बोलते रहे, हुकूमत में आने के बाद भी खिलाफ बोलते रहे। पता नहीं अलीम खान साहब ने तो कह दिया 300 अरब रुपए का है, हालांकि कोर्ट में जाके बताया हुकूमती नुमाइंदे ने कि 170 अरब रुपए खर्च हुए हैं। तो इंटरेस्ट नहीं था आप लोगों का क्योंकि प्रोजेक्ट आप लोगों का नहीं था। शाहजेब भाई ऐसा नहीं है। जिस तरह मैंने पहले आपको इसकी कॉस्ट बताई है $1.626 बिलियन जो है वो आज की तारीख से आप उसको कन्वर्ट कर लें या पिछली डेट से कर लें और फिर कोई 38 से 40 अरब रुपया जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है वो लहदा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो अमाउंट जो है वो अच्छी खासी जाके बन जाती है। एक तो बात ये होगी, अब अगर आप करेंसी डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो फिर पेशावर मेट्रो पर भी लगाएं, फिर तो वो $600 मिलियन का तकरीबन अगर लोन है तो वो 100 अरब रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट हो गया है। तो शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स पे आप करेंसी डिप्रिसिएशन लगाएंगे या उस वक्त से लगाएंगे जब उन्होंने बनाना शुरू किया था?
देखिए सर, मैं तो अपने पंजाब के हवाले से बात कर सकूंगा। देखें सर, जब आपने इसको ऑपरेशनल कर लेना है शाहज़ेब भाई, देखें 27 किलोमीटर की आप ये ऑरेंज लाइन बना रहे हैं। इससे पहले 27 किलोमीटर की जो है वो मेट्रो लाइन बनी है। मेरे शहर के अंदर कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आ गई थी कि इतना महंगा प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत थी? मेरा एज ए सिटीज़न ऑफ लाहौर और एज ए पॉलिटिकल वर्कर ऑफ PTI या किसी भी पार्टी के, मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 27 किलोमीटर आपने जो है वो मेट्रो बनाई, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारा 32 अरब रुपया खर्च हुआ है। हालांकि वो 32 नहीं हुआ, वो 50 से भी ज़्यादा खर्च हुआ है, लैंड एक्विजिशन, सिविल वर्क वगैरह वगैरह। अगर हम मिसाल दे देते हैं जी 32 अरब ये कहते हैं, हम कहते हैं 50 अरब में वो बन गई है, तो आप एक मेट्रो और 50 अरब रुपये में बना लेते। कम से कम अगर 150 अरब रुपया, 250 अरब रुपया बच सकता था तो वो कहीं और इस्तेमाल हो जाता। अब मुझे ये सिर्फ बता दिया जाए, क्या ऑरेंज ट्रेन बनाने से मेरे हेल्थ के मसले हल हो गए हैं, मेरे एजुकेशन के मसले हल हो गए हैं, मेरे पीने का साफ पानी के मसले हल हो गए हैं? मेरा टोटल जो बजट है वो पंजाब का वो 308 और PPP प्रोजेक्ट डाल के 350 अरब रुपए का है। मतलब आपके इस एतराज़ में वजन है कि क्या ये बनाना चाहिए था या कुछ और मेट्रो प्रोजेक्ट बना लेते, मगर आपका ये जो एतराज़ है इसकी बुनियाद जिन ग्राउंड्स पर थी उस एतराज़ पर एक एतराज़ उठाना है। वो ये कि आपने जियो पाकिस्तान में आप आए 3 माह पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो में, और आपने कहा कि ये इसलिए बनाया इतना महंगा प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ ने क्योंकि उन्हें किक बैक्स चाहिए था, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने बड़े किक बैक्स होंगे। तो अगस्त 2018 में, अब से 14 महीने पहले तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया, फवाद चौधरी साहब ने, कि हमने फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला किया इन सारे प्रोजेक्ट्स का। तो उस फॉरेंसिक ऑडिट का नतीजा तो बताइए ना आवाम को, अगर किक बैक्स के लिए बनाए थे शहबाज शरीफ ने। देखें शाहज़ेब भाई, ये बात तो एक तय है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मेरा सूबा नहीं उठा सकता था। ये बहुत बड़ा पैसों के हवाले से भी, जितने भी मेगा प्रोजेक्ट, देखें मैं क्योंकि सामने कोई अभी कोई दूसरी पार्टी का शख्स जिनके लिए मैंने बात करनी है वो नहीं बैठे हुए, तो बात करते हुए थोड़ा सा मैं महसूस कर रहा हूँ कि वन साइडेड मैं ऐसी बात ना करूं, ताकि अगर कोई सामने बैठा हो तो मैं बात करूं तो वो फिर वजन होगा। सर मगर इस प्रोग्राम में आप कर सकते हैं बात, क्योंकि हम आमतौर पर 1-to-1 इंटरव्यूज़ ही करते हैं, पूरी तैयारी से करते हैं, तो आप जहां पर भी फैक्ट्स की बात करेंगे हम काउंटर करेंगे। क्योंकि आप जब कहते हैं कि तालीम पर खर्च हो, इन तमाम चीज़ों पर खर्च हो, ऑरेंज लाइन नहीं बनना चाहिए, तो मसला 2.5 लाख पैसेंजर्स की गुंजाइश है, उसके लिए अगर ये बना तो 100 अरब रुपए से ज़्यादा आप अगर जो ग्राउंड बता रहे हैं, 68,000 की गुंजाइश का पेशावर मेट्रो फिर क्यों बना? तो तहरीक इंसाफ की अपनी प्रायोरिटीज़ के दूसरों के लिए अलग है और इनके लिए अलग है। अगर इसकी जगह पर अगर 200-250 अरब रुपए से मैं कुछ स्कूलों को ठीक कर लेता, मेरे जो पंजाब से 4.5 मिलियन स्टूडेंट जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, अगर उनके लिए मैं बेहतर स्कूल बना लेता, जो मिसिंग फैसिलिटी है, कोई ब्लॉक्स बनने थे मैं वो कर लेता, फर्नीचर कर लेता, बाथरूम कर लेता, लाइट कर लेता, कोई और मामलात कर लेता, हॉस्पिटल के अंदर जो अब डायलिसिस के लिए जो हमें प्रॉब्लम आती है कि किसी पेशेंट को नया बेचारा कोई डायलिसिस पे शिफ्ट होता है, उसके लिए मशीन नहीं होती, प्राइवेट वो करवा नहीं सकता। मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। हर चीज़ अपनी जगह पर अच्छी लगती है, मेट्रो भी अच्छी लगती है, ऑरेंज भी अच्छी लगती है, इसके अलावा भी और भी चीज़ है। मगर आपसे ये भी नहीं बन रहा, और आपसे डायलिसिस का जो PKLI बना था जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट भी होने थे, जो भी शहबाज शरीफ ने बनाया था, आप लोगों से वो भी नहीं चल रहा। लिवर ट्रांसप्लांट का जो टारगेट था वो 25% भी आप नहीं पूरा कर पाए हैं। हेल्थ बजट आपने 5 अरब रुपए से काट दिया है। तो ना आपसे ये बन रहा है, ना आपसे हेल्थ का काम चल रहा है। सर मेरी यार सुनिए शाहज़ेब भाई, थोड़ी सी रियलिटी को भी देखें कि आप एक ऐसा देखें, ये एक सूबा है, आपने जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके एक कायदा और कानून होता है उस प्रोजेक्ट को शुरू करने का। 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं और एक्निक की अप्रूवल के बगैर आप शुरू कर रहे हैं, ना आपने उसकी कोई टेंडरिंग की है, ना आपने किसी को पूछा है, आपने वैसे ही फ्लोट कर दिया है। ये शहनशाहियत नहीं है। आपने किसी कानून और फिर उसका अब आके एक्ट असेंबली के अंदर हमने मंजूर किया, आपकी इतला के लिए अर्ज है, हम किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हैं। मतलब नहीं PKLI का 2014 में एक्ट मंजूर हुआ था, आप लोगों ने उसमें तब्दीली की है। शहनशाहियत में इख्तियार अपने पास रखा जाता है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तो PKLI का इख्तियार बोर्ड को दे दिया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा नहीं हुकूमत का इख्तियार होगा, तो आप लोगों ने आके तो उसका बोर्ड बदल दिया है। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि अपनी BRT शुरू करते हैं, आपसे नहीं बनती। शहबाज शरीफ ऑरेंज लाइन 80% बना के दे के जाते हैं, वो आप लोगों से मुकम्मल नहीं होती। जो हेल्थ के प्रोजेक्ट उनके हैं उनके ऊपर काम रुक गया है, ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली तहरीक इंसाफ क्या कर रही है पंजाब में?
सर गुजारिश सुनिए, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो PKLI है उसका एक्ट आके आपकी इस गवर्नमेंट ने पास किया है, इन्होंने पास नहीं किया। एक बात जो उसके बोर्ड के बारे में बात है, वो जो हेल्थ मिनिस्टर साहबा हैं उन्हें बड़ा कैटेगोरिकली असम्बली के फ्लोर के ऊपर हर सवाल का उस लिहाज से जवाब दिया कि वहाँ क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो प्रॉब्लम्स आपको कोर्ट की साइड से आई हैं वो कोर्ट की साइड की है, मैं उस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन जो हमने एज ए गवर्नमेंट उस चीज़ को टेकअप करना था, किसी एक मिनट की कोताही भी उसमें नहीं बरती गई। वैसे मगर प्रोजेक्ट्स नहीं डिलीवर कर रहे हैं। मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा, अगस्त 2018 में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब, और उसमें काफ़ी सारे दूसरे तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, कि पंजाब के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट होगा। मार्च 2019 में आपने कहा इस हवाले से जियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में कि करप्शन के लिए करते थे, बगैर अप्रूवल के प्रोजेक्ट कर देते थे, तो वो आवाम के सामने रखिए ना। 13 माह हो गए हैं आपको, कि क्या आप लोगों ने जो ऑडिट किए हैं, क्या करप्शन पकड़ी है आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए थे शहबाज शरीफ ने? देखें, मेट्रो जो है उसकी रिपोर्ट तो हमारे वक्त में ही, जब मैं अपोजिशन में था, पब्लिक अकाउंट कमेटी में था, उस वक्त ही इन्होंने मुकम्मल करवा ली थी। और मैंने तो बात ये भी थी, फोरेंसिक ऑडिट की भी की थी और स्पेशल रिपोर्ट की भी की थी। अब ऑरेंज की बात है, अब मैं कुछ बात किसी हद तक कर देता हूँ ताकि मामला जो है ना, अभी क्योंकि CPAC के मामले में, ये CPAC का हिस्सा है, ये भी आपके और मेरे जहन में होना चाहिए कि ये ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये CPAC का हिस्सा है। माजरत के साथ, आपने मार्च में जियो के प्रोग्राम में कहा कि CPAC ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किक बैक के लिए बनाते थे, तो ऑरेंज लाइन जब आप किक बैक का कह रहे थे तो आपके जहन में तो होगा ना कि ये ऑरेंज लाइन ही किक है, और जिसके किक बैक की आप बात करें शहबाज शरीफ के लिए, CPAC का हिस्सा है। जी सर, मैं अभी भी इस पे नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किक बैक इसमें बहुत ज़्यादा हुई होंगी, होती हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो भी पीछे होता रहा। वैसे मगर शहबाज शरीफ साहब ने, आप ये कह रहे हैं कि किक बैक के लिए अगर किया है तो इस पे फिर समझा जाए कि वो जितना भी ये CPAC के प्रोजेक्ट में भी वो करप्शन के हवाले से था, और आपसे वो करप्शन करते थे, प्रोजेक्ट भी बना देते थे, आप लोग करप्शन भी नहीं कर रहे हैं और प्रोजेक्ट भी नहीं बना पा रहे हैं। सर गुजारिश ये है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ले, अभी पाइपलाइन में है, 2% रह गया है, ये 2% कंप्लीट हो ले, इसको ऑडिट भी होगा, फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन इसको पहले हम कंप्लीट कर लें। क्योंकि उसकी वजह ये है कि तासुर ये दिया जाता रहा है कि शायद हम इसको कंप्लीट नहीं करना चाह रहे। कंप्लीट करने के बाद जब इसको ऑपरेशनल करना है तो उस वक्त सब्सिडी कितने पैसों में जानी है, कितनी बड़ी सब्सिडी होगी, सवाल ये है। मैं ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब आप बना लेते हैं और इतने रुपए से बना लेते हैं तो फिर उसको संभालना, उसके ऊपर सब्सिडी। मेट्रो जो है आपकी, जितनी मेट्रो चल रही है शाहजेब साहब, 12 अरब रुपए की आप सब्सिडी दे रहे हैं, 12 अरब रुपए की। मगर दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट में होती है सब्सिडी। आप भी पेशावर मेट्रो का कहा था नहीं देंगे, एक तो वो बन नहीं रहा, अगर बन भी गया जिस दिन वो बनेगा आपको उसमें भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो सब्सिडी तो होती है ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स में। सर मैं आपसे इस बात को कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे सूबे में जो चाहिए वो होना चाहिए था, मेरे सूबे में ये चीज़ अभी नहीं चाहिए। अब ज़बरदस्ती हमारे गलों में हमें थोपी गई है कि नहीं यही करेंगे। अब इस तरह से मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो मैं पॉइंट करना चाह रहा था आपके साथ, वो ये है कि जब आप लाहौर की सफाई 1 अरब रुपए में होती थी, अब 17 अरब रुपए में होती है, पैसे किधर गए? अब आप कहेंगे कि क्या यार इसकी आपने कोई फोरेंसिक ऑडिट करवाया? जी ये नैब में केस चला गया हुआ है, आपकी इतला के लिए अर्ज है। और सब नैब के केसेस का तो जो हाल है वो तो फिर सबको पता ही है, उसके तो नताइज आने में इतना टाइम लगता है और उससे पहले मोटिवेशंस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो फॉरेंसिक ऑडिट है वो अवाम के सामने आप लोगों ने अनाउंस किया था, तो मैं तो उसके नतीजे जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा। आप कह रहे हैं कि सस्ते में लाहौर साफ़ हो सकता था, हम कराची वाले तो खैर सफाई को तरस रहे हैं, आप कह रहे हैं वो साफ़ हो रहा है मगर महंगा हो रहा है, तो आपके अपने फॉरेंसिक ऑडिट के नताइज के लिए तरस रहे हैं हम। सर देखें, अगर तो आप ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले आपको ब्रीफ किया कि इसके मामले में जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद ताकि काम में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर उसके बाद इसका फोरेंसिक ऑडिट के लिए। मगर वो पिंडी, लाहौर और मुल्तान का मेट्रो तो मुकम्मल ही है ना, वो तो चल रहा है, तो उसका ऑडिट उसका बता दें, उसका क्या हुआ फोरेंसिक ऑडिट? सर मेट्रो बस के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर गया ना आप केस। देखिए जब एक ऑडिट आता है, ऑडिट रिपोर्ट आती है, तो उसका फॉर्म ये है कि गवर्नर उस ऑडिट रिपोर्ट को ले करवाता है असम्बली के अंदर। जब असम्बली में जाती है तो असम्बली
उस जो ऑडिट बुक है उसको रेफर करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर। नहीं मेरा वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है, वो जो ऑडिटर जनरल वो सारा ऑडिट होता है वो तो नॉर्मल है। आप लोगों ने अलग से स्पेशलाइज्ड अलग से फॉरेंसिक ऑडिट का जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनका ऐलान किया था, मैं उसका जानना चाह रहा हूँ। वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत होता है। सर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो रिपोर्ट पहले मुकम्मल कर लेना। पहले जो उससे पहले रिपोर्ट आ चुकी है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको देखेगी, देखने के बाद उसके ऊपर जो उसकी राय बनेगी, हम हाँ वज़ीर आला के इख्तियार में है कि वो किसी चीज़ को भी चाहे तो वो करवा सकता है। मैं अपने वज़ीर आला से इस मामले पे फोरेंसिक रिपोर्ट के मामले पे ज़रूर बात करूंगा कि जो मेगा प्रोजेक्ट हुए हैं उनके ऊपर फोरेंसिक होना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट आ गई थी, इस वजह से ये मामला थोड़ा सा पीछे चला गया। सब चले, आपकी तो ज़ाहिर कंसिस्टेंट राय इन प्रोजेक्ट्स के ऑपोजिशन में भी खिलाफ थी, हुकूमत में आके भी खिलाफ है, मगर अब मुश्किल नहीं हो जाएगा? आप लोग जब फोरेंसिक ऑडिट पहले ऐलान किया था तो ये कहकर ऐलान किया था कि पेशावर की मेट्रो हम बड़ी सस्ती बनाएंगे, उन्होंने बड़ी महंगी बना दी है। अब तो वो 100 अरब रुपये से ऊपर आपकी कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर रुपये को डिप्रिसिएशन काउंट की जाए तो वो 100 अरब का हो गया। दूसरों का क्या ऑडिट करेंगे? तो बड़े सस्ते प्रोजेक्ट बनाए हुए शहबाज शरीफ साहब ने पेशावर BRT के मुकाबले में। सर गुजारिश मेरी ये है आपसे कि अगर ओरिजिनली आप ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट जो देखेंगे तो उसके अंदर जो पहले कॉस्ट थी उसको 2-3 दफ़ा इन्होंने चेंज किया। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि आप BRT पेशावर की बात कर रहे हैं, उसमें जो जितनी भी मशीनरी या जो भी आपने इक्विपमेंट बाहर से मंगवाने हैं वो डॉलर रेट के मुताबिक आप देख लें कि उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आई है, उस पर क्या हुआ है। मियाँ साहब ये सिर्फ और सिर्फ पेशावर BRT के लिए देखें, ऑरेंज लाइन के लिए ना देखें। यहाँ ट्रेनें को यहाँ थोड़ी बनाई है उन्होंने, वो भी सारा का सारा आया है, वो भी लोन लिया गया है, वो भी डिप्रिसिएशन होगा। आप बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। दूसरों के प्रोजेक्ट को देखने के लिए अलग क्राइटेरिया, अपने प्रोजेक्ट को देखने के लिए और दिफा के लिए अलग क्राइटेरिया। सर मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ मैं भी आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि दो पार्ट हैं आपके, एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है, एक मशीनरी का पार्ट। कंस्ट्रक्शन आपने लोकल करना है, उसमें देख लें कि BRT के अंदर कितनी, वो उसका वजीर पेशावर का बेहतर अंदाज में इसका जवाब दे सकेगा। वैसे वो ठीक है, मगर पहले पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ अवाम को 2018 के इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा में जो मुकम्मल नहीं हुई थी वो मेट्रो बस बनाकर वो बेचते थे कि हम ऐसी बनाएंगे पूरे के पूरे मुल्क में। ये होती है असल में चीज़। अब वो बनी नहीं है तो आप कह रहे हैं वो, मैं खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर से पूछूं, वैसे तो पूरी की पूरी उसूली तौर पर आप बात ठीक कर रहे हैं, मगर पूरी तहरीक इंसाफ ही पेशावर मेट्रो की मिसालें देती थी। नहीं मैंने देखें सर, मेरी अर्ज सुनिए, मैं बिल्कुल क्योंकि वो मेरी ही गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मैं कतई नहीं कह रहा कि मैं उसको डिफेंड करने को तैयार नहीं हूँ। जिस तरह से मैंने अपनी ऑरेंज ट्रेन के बारे में आपको ब्रीफ किया है, उस बारे में अगर मुझे BRT के बारे में आप कहते तो मैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पर आपको बता देता। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको करने में, बिल्कुल जिस तरह मैंने ये आपके साथ खुल के बात की है मैं वो भी खुल के बात करता। सर बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अच्छी बात यह है कि इस महीने जो ऑरेंज लाइन है प्रोजेक्ट वो शुरू होने जा रहा है। आज की मुलाकात होगी। अल्लाह।